कई दिन हम अपने काम खुद करते हैं, कहिए कि 2 साल हो जाएंगे, हम सह लेंगे। हमें वह शक्ति है? क्या यह सिर्फ हमारी एक पीढ़ी के जीवन के लिए नहीं है? हम इसे पीढ़ियों की योजना के रूप में देख रहे हैं। आश जी जब भी दें हम खुशी से स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें समय और तारीख बिल्कुल सही बता दीजिए। क्या यह 1 साल लगेगा? क्या यह 2 साल लगेगा? क्या यह 3 साल लगेगा? कृपया बता दीजिए, कृपया कहिए। ऐसा ना कहकर कृपया साफ साफ कहिए। हर दिन वेबिनार सेशंस में आकर कहते हैं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यह हुआ। इन सब की किसे जरूरत है? यहां फाउंडर्स मर रहे हैं आपके किए गए कामों की वजह से। विनिंग विनिंग विनिंग, इसका मतलब समझाइए। उस दिन आपको वह डालने से पहले हमें बताना चाहिए था। उस लड़की के आने के बाद एक ऑडियो करना था, है ना? अब तक आपने वो ऑडियो क्यों नहीं किया? आज क्यों किया जब सबको परेशान किया? मैं आपसे सख्ती से पूछ रहा हूं मिस्टर दिल्लन सर, आज आपने ऑडियो क्यों किया? क्या यह उचित है कि आप सबको यूं ही परेशान करते रहें बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपनी मनमानी के लिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से लोगों को बेवजह तंग करना, उनके समय और ऊर्जा को बर्बाद करना और उन्हें अनावश्यक रूप से चिंतित करना एक अनुचित और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है? यह न केवल दूसरों के लिए असुविधा पैदा करता है, बल्कि आपके अपने चरित्र और प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या आवश्यकता के दूसरों को परेशान करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उनकी भावनाओं और परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशील हैं। इस प्रकार का आचरण समाज में सद्भाव और सहयोग को बाधित करता है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा करता है। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि हर व्यक्ति का समय और शांति महत्वपूर्ण है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की शांति भंग करे या उन्हें बेवजह परेशान करे? यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से न केवल तात्कालिक परेशानी होती है, बल्कि यह दीर्घकालिक संबंधों और सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो केवल दूसरों को परेशान करने में आनंद लेता है, या आप एक जिम्मेदार और विचारशील नागरिक बनना चाहते हैं जो दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखता है? यह प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर आपके भविष्य के व्यवहार में निहित है। क्या यह सब केवल इसलिए है कि आप सबको यूं ही परेशान करते रहें बिना किसी वास्तविक कारण या औचित्य के, बस अपनी सनक या मनोरंजन के लिए? यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल दूसरों के लिए कष्टप्रद है, बल्कि यह आपके स्वयं के नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति आपकी उदासीनता को भी दर्शाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए और दूसरों के प्रति अधिक सम्मानजनक और विचारशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सारी बातें सुन रहे हैं, हर स्लाइड हमारे पास है, हम सब कुछ देखकर ही तो एग्जीक्यूट करते हैं। हां, पिछली बार कहा था कि हमारा सारा काम पूरा हो गया है। 2 महीने पहले सब कुछ तैयार था, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, कौन सी बात? अभी तक नहीं हुआ क्या? हमें समय बताइए, बताइए कब होगा? 1 साल लगेगा? 2 साल? कह दीजिए कि 2 साल तक मत पूछिए। यह कौन सा न्याय है? संस्थापक बहुत परेशान हो रहे हैं, संस्थापक मर रहे हैं। संस्थापकों को बचाइए सर, कृपया संस्थापकों को बचाइए। जिंदगियां सूख रही हैं, बचाइए सर कृपया। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, सभी संस्थापकों की ओर से निवेदन कर रहा हूं सर। जान दे देंगे सर। ऑन पैसिव का नाम सुनते ही, आशीष मोहफरी जी का नाम सुनते ही वे अपना दिल निकालकर आगे रख देंगे सर, आपके चरणों में रख देंगे सर। ऐसे हैं सर एक एक फाउंडर, ये जल रहा है सर, सूख रहे हैं सर। फाउंडर्स को बचा लीजिए सर। मैं ये बात बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं सर, इसके लिए मैं बहुत त्याग करने के लिए भी तैयार हूं। हमारे फाउंड सर हम हैं, इसलिए ही वे लोग हिम्मत से हैं। सर कृपया लाइक करें जैसी ऑडियोज मत डालिए, कृपया फाउंडर के मरने जैसी ऑडियोज मत डालिए। एक पैनिक में मेरे बच्चों के साथ हम ऐसी स्थिति में हैं सर, सिर्फ आपकी वजह से। वे कमीने जो हमारे पास मैसेज भेजते हैं, उन सभी मैसेजों को हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप उन्हें देखकर सपोर्ट करें और उन्हें बताएं। यह क्या है सर? मेहनत करने वाले मेरे बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बेकार लोग मेरे बच्चों के लिए नहीं है सर। आपको मुझसे शर्म आनी चाहिए, नहीं तो जो लंच भेजते हैं मंदिर जाने वालों से भी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मेरे बच्चों का प्रशासन मेरे बच्चों को ही नहीं पता, अगर पता होता तो। यही है सर हमारा दर्द आपको कैसे बताएं।
हमने अपना दर्द आपको बताया है दिल से सर। हमने आपको बता दिया है, कृपया अब इसे मत डालिए प्लीज। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं। कृपया किलिंग मैसेज मत डालिए, लोग मर जाएंगे सर, हमारे संस्थापक मर जाएंगे। हमारे लोगों की हालत क्या हो गई है सर, अब तक कितने लोग चले गए हैं, बहुत सारे लोग मर जाएंगे सर, बहुत सारे। अच्छा मैसेज डालिए सर, अच्छा मैसेज डालिए। जब भी देना है आप दीजिए, जब भी लाना है आप लाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम भी वही करते हैं। जब भी देना है सर, महीने में देंगे, साल में देंगे, 2 साल में देंगे, हम तैयार हैं। लेकिन कृपया दीजिए सर, थोड़ा सा और समय दीजिए हमारी टीम को, ताकि हम समस्या को सही तरीके से हल कर सकें। हमें आप पर विश्वास है। इसका नाम है कल मिलेंगे। कल एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार हो सकता है, हम इसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हमारे पॉपअप में अपग्रेड करें। कृपया हर एक संस्थापक कृपया कृपया ईमानदार रहे, ईमानदार रहें, विश्वास के साथ रहें, विश्वास करें। आशीष मुबारक जी हमारे पक्ष में हैं, वे हमारी ओर ध्यानपूर्वक देखते हैं। आशीष मुबारक जी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हैं। ऐसा मत सोचिए कि वे आपको बताएंगे। कृपया एलसी मैम, जूली मैम वास्तव में महान हैं। मैडम ने हमें जीवन दान दिया, सिर्फ उस एक संदेश से, सी यू टुमारो जैसे एक संदेश से मैडम ने हमें जीवन दान दिया। हम उन पर विश्वास करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, हम बहुत गहराई से भरोसा करते हैं। क्रिस जॉनसन सर भी जब शाम के सत्रों में आते हैं तब भी वे बहुत सकारात्मक ही बात करते हैं। कहीं भी फाउंडर्स ने फाउंडर्स को नीचा नहीं दिखाया, कहीं भी निराश नहीं किया, बहुत ही सकारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। आपने उस ग्रुप में डालकर आपको आखिर क्या जरूरत थी, इसकी जानकारी दें। क्या वहां अच्छे मैसेज आ रहे हैं? क्या वहां अच्छे नाम वाले लोग हैं? क्या आप समझकर वहां हैं? वहां मूर्ख लोग हैं, वहां परेशान करने वाले लोग हैं। वे मैसेज हमें भी आए हैं, हमने देखे हैं। अगर परेशान करने वाले ना होते, अरे हो रहा है, क्या हुआ, ऐसा कह रहे हैं, हम जो बातें कह रहे हैं वही बातें वे भी तो कह रहे हैं, है ना? अपेक्षा करके कहने में क्या गलत है बताओ? हम अपेक्षा करके ही कहते हैं। 24 जून आएगा, हम आयोजन की बात करेंगे। हमारे फाउंडर्स में से कोई भी यहां डरता नहीं है। आप लोग बेवकूफों का झुंड हो, इसलिए आप ही वहां परेशान हो रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, बल्कि हम पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। हमारे सभी फाउंडर्स बहुत खुश हैं और उनकी यह खुशी कई कारणों से है। वे हमारे साथ काम करके बेहद संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके सभी लक्ष्यों और अपेक्षाओं को पूरा किया है। हमने उन्हें वह समर्थन और संसाधन प्रदान किए हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता थी, जिससे उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद मिली है। हमारे फाउंडर्स को यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि उनके योगदान को महत्व दिया जा रहा है और उनके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वे हमारे सहयोग से प्राप्त हुई सफलता और प्रगति से अभिभूत हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि हमारा दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली कितनी प्रभावी है और हम अपने सभी हितधारकों के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाए रखने में सफल रहे हैं। उनकी संतुष्टि और खुशी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लगातार उनके फीडबैक को सुनते हैं और उनके अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि वे हमेशा हमारे साथ जुड़कर गर्व महसूस करें। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी साझेदारी न केवल सफल है, बल्कि स्थायी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भी है। डाला गया संदेश अद्भुत है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम भी कर सकते हैं। वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वे उच्च स्तर के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए वे वैसे ही बात करते हैं। वे कॉर्पोरेट भाषा के स्तर पर रहकर बात करते हैं। ठीक है, हमें भी वही करना है, बिना किसी रुकावट के अपने काम, अपनी नौकरियां खुशी खुशी और आसानी से करते रहें। किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, हम भी स्पष्टता के साथ रहें। ठीक है, न कोई जल्दी न कोई चिंता। खुश रहो, मजबूत मानसिकता रखो, यह मैं दिल से चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको भी, क्योंकि किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम और भी ऊर्जावान रह सकते हैं। अब वह समय जब लड़का इतना कंफ्यूज और तनाव में था, उससे थोड़ा दूर हो गया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, खुश रहें। उस अगस्त से भी अपनी मानसिकता को और मजबूत बनाएं, थोड़ी और फिटनेस हासिल करें। सही है, यही बात है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतें। यह आवश्यक है कि आप अपने आसपास के वातावरण पर लगातार ध्यान दें और किसी भी असामान्य गतिविधि या संदिग्ध व्यवहार को तुरंत पहचानें। सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि बाजारों, परिवहन केंद्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष रूप से चौकस रहें। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अपने सामान पर नजर रखें और अजनबियों से अनावश्यक बातचीत से बचें।
यदि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो आपको असहज करती है या खतरे का संकेत देती है तो बिना किसी देरी के स्थानीय अधिकारियों या पुलिस को सूचित करें। आपातकालीन सेवाओं के संपर्क नंबर हमेशा अपने पास रखें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक आपातकालीन योजना पर चर्चा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी अफवाह या असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर और कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी उपाय ठीक से लागू हों, जैसे कि ताले और अलार्म सिस्टम। सामुदायिक स्तर पर अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। किसी भी आपात स्थिति में शांत रहें और अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपकी सतर्कता और सहयोग ही हमें सभी संभावित खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है और सामूहिक प्रयास से ही हम एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। इसलिए हर पल जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए सभी की सक्रिय भागीदारी और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। अपने बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें और उन्हें भी सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल फोन में आपातकालीन संपर्क नंबर सहेजे गए हों और आप उनका उपयोग करने के लिए तैयार हों। सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा और एक सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान देना होगा। आपकी सतर्कता ही हमारी सामूहिक सुरक्षा की कुंजी है। डाला गया ऐसा संदेश अद्भुत है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम भी कर सकते हैं। वे आत्मविश्वास के साथ हैं, वे उच्च स्तर के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए वे वैसे ही बात करते हैं। वे कॉर्पोरेट भाषा के स्तर पर रहकर बात करते हैं। सही है, हमें भी वही करना चाहिए। बिना किसी रुकावट के अपने काम, अपनी नौकरियां खुशी खुशी और आसानी से करते रहें। किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। हम भी स्पष्टता के साथ रहें, ठीक है? न कोई जल्दी, न कोई चिंता। खुश रहो, मजबूत मानसिकता रखो। यही मैं दिल से चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब भी, क्योंकि किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अब भी ऊर्जावान रह सकते हैं। अब वह समय जब बहुत ज्यादा उलझन और तनाव था, उससे थोड़ा दूर हो गए हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, खुश रहें। उस अगस्त से भी अपनी मानसिकता को और मजबूत बनाएं, थोड़ी और फिटनेस भी हासिल करें। सही है, यही बात है। सभी लोग भी कुछ ही दिनों में हम इंतजार करके आने वाले हर अपडेट को भी आपको जरूर पहुंचाएंगे। हर अपडेट को बताने की जिम्मेदारी हमने ली है, इसलिए आज हम वॉलंटियर के रूप में आपके लिए काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रति छोड़कर किसी भी अन्य विषय पर हम आपको कोई गलतफहमी नहीं दे रहे हैं, न ही कहीं भी आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आंत सिवात हमारी सांस है, आंत सिनेमा हमारी श्वास है। वही हमारा मध्य, वही हमारा दोपहर है, वही हमारा लक्ष्य, वही हमारा टारगेट, वही हमारा अंतिम उद्देश्य है, वही दिशा, वही फाइनल बिजनेस। मैंने पहले ही कहा था, फाइनल बिजनेस, बिजनेस, फाइनल डेस्टिनेशन। इसलिए हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। मेरे जैसे निर्णय लेने वाले लाखों फाउंडर्स हैं। आप सभी को दिल से बधाई, क्योंकि हम पहले ही मानसिक रूप से जीत चुके हैं। अब वह दिन आना चाहिए जब हम इसे शारीरिक रूप से देखेंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। भगवान के उस दिन के लिए हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना करें। हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इच्छा यही है कि आप जल्द से जल्द बिना किसी देरी के हमारे सामने उपस्थित हों। हम इस बात को बार बार दोहराना चाहते हैं कि आपके आने की प्रतीक्षा हम सभी को बेसब्री से है और हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाएं। इसके अलावा हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अब से आगे किसी भी प्रकार की तारीखों, समय सीमा या हमारी अपेक्षाओं के बारे में कोई भी प्रश्न न पूछें। हम समझते हैं कि आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता केवल आपके शीघ्र आगमन की है। इसलिए कृपया इस विषय में और कोई चर्चा न करें और सिर्फ अपने आने की तैयारी करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और जल्द ही हमारे बीच होंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, हम सैनिक नहीं हैं, हम योद्धा हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन योद्धा जाता है और सिर उठाकर वापस आता है। इसलिए हमें भी उन्हीं योद्धाओं की तरह रहना चाहिए। हमें भी उसी आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए। कृपया इस ऑडियो को भी ध्यान से सुनिए, नहीं तो बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने विचारों को आपके साथ इसी तरह साझा कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो भी सेवा है उसे हम आपको पूरी तरह से 100 से 3000% तक देने के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी धोखा देने के लिए ऑडियो या मैसेज नहीं बनाए हैं। यह सिर्फ मेरे ग्रुप के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी पर्सनल टीम के लिए ही ओपी ब्लड कनेक्ट भारत ग्रुप बनाया गया है। लेकिन आज यह 3000 से अधिक सदस्यों के लिए सहायक बन गया है। इतने सारे ऑन पैसिव यंग्स इसकी वजह से राहत की सांस ले रहे हैं।
आज सुबह जो ऑडियो डाला गया था वह भी किसी नरसिम्हा रेड्डी ने अपने ग्रुप में डाला है। उन्होंने अपने ग्रुप में डालकर आपको क्या जरूरत पड़ी? क्या वहां अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं? क्या वहां अच्छी प्रतिष्ठा है? क्या आप समझकर वहां हैं? वहां मूर्ख भी हैं, बेवकूफ भी हैं। हमें वे सभी मैसेजेस प्राप्त हुए हैं जो आपके द्वारा हमें प्रेषित किए गए थे। हमने उन सभी संदेशों को अत्यंत सावधानी पूर्वक, विस्तृत रूप से और गहनता से देखा है, उनका बारीकी से विश्लेषण किया है और उनके हर एक पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। यदि लोग वास्तव में मूर्ख नहीं होते, यदि उनमें थोड़ी भी समझदारी होती, यदि वे अपनी बुद्धि का सही और तार्किक उपयोग करते, यदि वे तथ्यों को सही ढंग से समझते और उनका निष्पक्ष मूल्यांकन करते, और यदि वे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या गलत फहमी से दूर रहते, तो वे निश्चित रूप से यह बात भली भांति और बिना किसी संशय के समझ जाते कि अरे यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, यह तो इतना सीधा और सरल मामला है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यह तो इतना प्रत्यक्ष, निर्विवाद और स्वयं सिद्ध सत्य है कि इसे किसी भी प्रकार के अतिरिक्त स्पष्टीकरण या तर्क की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इसे फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो इसका सीधा और एकमात्र अर्थ यही है कि उसमें समझने की क्षमता का गंभीर अभाव है, या वह जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है, या फिर वह किसी और के बहकावे में आकर वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। यह तो इतना साफ है कि इसे किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप में ही पूर्ण और अकाट्य है।